नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे फिल्म और टीवी सीरियल के डायरेक्टर अनिल दुबे से। अनिल दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ, फिर भोपाल के रंगमंच में कई नामी निर्देशकों के निर्देशन में अभिनय किया। अभिनय के साथ दिल में डायरेक्शन की इच्छा भी हुई और अपने डायरेक्शन को परवान चढ़ाने का सपना लिए मुंबई का रुख किया। लेकिन मुंबई में कुछ महीने में ही आर्थिक परेशानियों के कारण वापस भोपाल आकर रंगमंच में काम करने का निर्णय लिया। लेकिन कहते हैं ना, अगर दिल से किसी काम को करने की इच्छा हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और अनिल दुबे की मेहनत और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक सफल डायरेक्टर बना दिया। चिड़ियाघर, लापतागंज, पापड़ पोल, कृष्ण कन्हैया, बीच वाले बापू सब देख रहा है, नीली छतरी वाले जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्देशन किया। धारावाहिकों के साथ अनिल दुबे ने हिंदी फिल्म होटल, बंडू बॉक्सर, उड़िया फिल्म तोपाइन, मराठी फिल्म रामत रावण का भी निर्देशन किया। अनिल दुबे ने मशहूर दिवंगत अभिनेता इरफान खान को भी दूरदर्शन के धारावाहिक इंस्पेक्टर केसी में डायरेक्ट किया था। तो आज हम इन्हीं से स्वदेश न्यूज के स्टूडियो में बात करेंगे और जानेंगे इनके निर्देशन के सफर के बारे में। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी अनिल जी, इस फील्ड में कोई भी आता है तो वो अक्सर एक्टर बनने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं एक्टिंग में काम करूंगा। तो फिर वो क्या वजह थी और कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे निर्देशन की फील्ड में जाना है? नहीं, नाटकों में जब हम अभिनय करते थे तो थिएटर में कहा जाता है कि थिएटर आउट एंड आउट एक्टर का मीडियम होता है। तो जब हम उसमें एक्टिंग करते थे जी तो सेम टाइम में हमें यह भी कहा जाता था कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम होता है। और शुरू से ही मन में कुछ ऐसा था जी कि नहीं, जहां भी रहे वहां वो मीडियम हमें बिलोंग करे। तो वहां भी आए और डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश आ गई। जी फिर बस ऐसे ही शुरुआत हुई। पहले यहाँ एक दो नाटकों का डायरेक्शन किया जी और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। जी और फिल्म इंडस्ट्री में मौका ये मिला कि नाटक का शो करते हुए दिल्ली में ही जी ऑफर मिला बैंडिट क्वीन में काम करने का। जी हालांकि वहां भी अभिनय के बारे में पूछा गया था कि आप अभिनय करेंगे, जी लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं डायरेक्शन में काम करूं। जी डायरेक्शन टीम तो पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी वहां तिग्मांशु धूलिया और दूसरे लोगों ने ये साथ दिया जी कि हाँ ठीक है, डायरेक्शन सीख सकते हो। जी और जैन देशमुख जी जो आर्ट डायरेक्टर हैं काफी बड़े, जी उस समय वो जब बैंडिट क्वीन में काम कर रहे थे जी तो उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की जी और शेखर जी से सीखने का मौका मिला। जी फिर मुंबई पहुंच गए। जी बस। जी अक्सर इस फिल्म में हम ब्रेक की बात करते हैं। हालांकि आपने भी बताया कि किस तरह से आपने असिस्ट किया, लेकिन फिर जो एक ब्रेक होता है जिसकी तलाश में है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एक्टर हो, रहता है वो। तो जो ब्रेक था आपका पहला, वो कैसे मिला और क्या था वो आपका पहला ब्रेक? मैं कर रहा था रवि ओझा, राकेश चौधरी, अशोक पंडित को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था उनके साथ। और वो काम करते करते सिनेविस्टा में जब हम लोग काम कर रहे थे तो एक सीरियल आया, जब स्टार प्लस का 4 घंटे का प्रसारण शुरू हुआ इंडिया में, तो आया सबूत। और सबूत में चूंकि अलग अलग एपिसोड्स होते थे तो वहां रवि ओझा ने वो मौका दिया। जब मैंने अपना पहला एपिसोड किया और एपिसोड डायरेक्टर के तौर पे शुरुआत की तो सबूत से मुझे पहला ब्रेक मिला। ऐसे ही फिल्मों में निर्मल पांडे मेरे साथ चूंकि बैंडिट क्वीन के वक्त से थे और मेरे बड़े भाई जैसे थे, तो उनके साथ काम करते करते मैं इजरार अहमद जी से मिला और उनके साथ हम लोगों ने होटल फिल्म का निर्माण शुरू किया। तो होटल से फिल्मों में मैं कह सकता हूं जी। कि मुझे ब्रेक मिला। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि कैसे आपको ब्रेक मिला। अनिल जी, बेहतर आपको क्या लगा कि अगर मैं एक्टिंग की फील्ड में जाऊंगा तो मुझे दूसरे डायरेक्टर के इशारों में काम करना पड़ेगा, उसके निर्देशन में काम करना पड़ेगा? इससे बेहतर है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है जो एक एक्टर होता है उसको जो करना चाहता है वो कभी कभी कर नहीं पाता, क्योंकि जो डायरेक्टर कहता है कि आपको ऐसा करना तो वो वैसे ही करता है वो। तो आपको ये बेहतर लगा कि जो आपकी सोच है, जो आपका क्रिएटिव आइडियाज है, मैं डायरेक्टर बन के मैं जो मेरे आर्टिस्ट है, मेरे जो एक्टर होंगे, मैं उनको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा और जो मेरे क्रिएटिव आइडियाज है मैं ज्यादा बेहतर निकालकर उनको शूट कर पाऊंगा। तो आपको डायरेक्शन ज्यादा आपको पसंद आया? आप ये कह सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं था कि मैं दूसरों के इशारों पे काम ना करूं, वो मेरे इशारे पे काम करें। एक आपकी इच्छा होती है, एक कॉन्सेप्ट को जब आप सोचते हैं उसको अपने तरीके से दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं जी और वो बेहतर तरीके से आप ला सकें, इसलिए आप निर्देशन के
फील्ड में जाते हैं जी और मुझे भी यही था कि मैं जो भी कहानी सोचूं या जो भी कॉन्सेप्ट मैं सोचूं या मेरे राइटर्स मुझे दें जी उसको मैं बेहतर तरीके से दर्शकों के सामने ला सकूं। जी। आपने सब टीवी में लोकप्रिय धारावाहिक आपने उसको डायरेक्ट किया है, उसका कोई हम एक्सपीरियंस आपके साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस है? पापड़ पोल की बात करें, चिड़ियाघर की बात करें, और बाबूजी बीच वाले सब देख रहे हैं, हम बात करें कृष्ण कन्हैया की बात करें, कैसा वो एक्सपीरियंस था आपका? अब वो तो खैर कमाल का एक्सपीरियंस था, जी खास तौर से चिड़ियाघर का, क्योंकि 7 साल तक वो चला। जी और इस दौरान जब टीवी सीरियल आप करते हैं तो वैसे भी एक फैमिली हो जाती है जी और हम सब एक परिवार के तौर पे रोज काम करते थे, रोज मिलते थे, तो नए नए आइडिया भी आते हैं। कई जी बार एक्टर्स अपनी तरफ से कुछ सलाह देते हैं, जी कई बार दूसरे लोग टेक्निकल लोग सलाह देते हैं, कई बार हम अपनी तरफ से एक आइडिया लेके जाते हैं, उसको वो लोग उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। जी तो मजा तो बहुत आता था। और जी नेचुरल है कि जब हम टीवी सीरियल्स करते हैं तो वो एक डेली रूटीन हो जाता है, क्योंकि वो हमारी जी एक ऐसी फैमिली होती है जिसके साथ हम 18 घंटे या 20 घंटे काम करते हैं बिल्कुल और अपनी फैमिली के साथ हम 4 या 6 घंटे होते हैं। तो वो ज़्यादा बड़ी फैमिली हो जाती है और उसमें लगातार नए आर्टिस्टों से मिलना। फिर उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी चिड़ियाघर में कि हम कोई ना कोई सीख देते थे, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करते थे। आप लोगों ने चिड़ियाघर जब देखा होगा तो जो हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं हम दूर हटते जा रहे हैं, तो उससे बच्चों को भी सीखने को मिलता था। तो मजा आता है ऐसी कोई चीज करते हैं जिससे कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट हों, लोगों को कुछ सीखने को मिले, या लोग पुरानी यादों को याद करके अब अपनी जिंदगी में उसका उपयोग कर सकें। जी तो मजा आता है। बिल्कुल। जब आप शूटिंग शुरू करते हैं तो उसके पहले स्क्रिप्ट आपकी सारी रेडी रहती है, जो राइटर होता है वो स्क्रिप्ट लिख के रखा रहता है। तो स्क्रिप्टिंग जब होती है तो उस समय डायरेक्टर का कितना उसमें हस्तक्षेप रहता है? क्या पहले कोई आप लोग की मीटिंग होती है कि अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान दीजिए, इसको कीजिए, या फिर एक राइटर जो होता है वो लिख कर आता है और फिर डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है? स्क्रिप्ट के मामले में क्या होता है, देखिए फिल्म और सीरियल या एड फिल्म तीनों में अंतर होता है। जब हम लोग फिल्म की स्क्रिप्ट करते हैं तो डायरेक्टर राइटर के साथ बैठ के लगातार उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाते रहते हैं और उसमें सेम टाइम में करेक्शन होते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग सीरियल करते हैं तो सीरियल में इतना टाइम नहीं होता है, तो आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन प्ले होता है और ऑन सेट आपके पास स्क्रिप्ट आती रहती है। जैसे आप लोगों के पास खबरें जब आप लोग पढ़ते हैं तो लगातार आती है ना खबरें, कई बार कोई ब्रेकिंग न्यूज बीच में आ जाता है तो जी। आपको तुरंत पढ़ना होता है। सेम चीज हम लोगों के साथ होती है। जी तो हम लोग उस स्क्रिप्ट में वहीं पढ़ के कोई भी चेंजेस करने होते हैं या कुछ होता है तो उससे राइटर से डिस्कस करके तुरंत चेंज करके ऑन द स्पॉट उसको करते हैं शूट। जी। तो सीरियल्स में इस तरह की स्क्रिप्टिंग होती है। बिल्कुल। तो डायरेक्टर के पास गुंजाइश रहती है कि अगर उनको लग रहा है कि कुछ इसमें चेंजेस होने चाहिए तो वो अपनी तरफ से चेंजेस कर सकता है। हाँ बिल्कुल। जी जी। आपने कई मशहूर कलाकारों को आपने डायरेक्ट किया है, तो जो बड़े कलाकार होते हैं जब आप उनको डायरेक्ट करते हैं तो उनके साथ काम करने के फायदे और नुकसान क्या है? और जो फ्रेशर कलाकार होते हैं, जो नए कलाकार होते हैं, उनके साथ काम करने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं? बड़े कलाकार जो होते हैं वो एक्चुअल कलाकार जो है ना वो अपने काम से ही बड़ा या छोटा होता है। कई बहुत बड़े कलाकार होते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, उनसे लगातार आपको सीखने को भी मिलता है और उनकी नॉलेज कई बार इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है। जैसे प्रेम चोपड़ा जी हैं, अरुणा ईरानी जी हैं, जब इन लोगों को मैं डायरेक्ट कर रहा था तो उन्हें ये भी मालूम होता है कि पीछे तीसरी लाइट फ्लिकर हो रही है, वो ये बता देते हैं, है ना। सेम टाइम में नए आर्टिस्ट भी जो आते हैं उनके साथ, फ्रेशर्स के साथ भी कई बार बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है क्योंकि वो कुछ नई चीजें करते हैं। लेकिन आजकल काम करने में मैं ये देखता हूं कि जो फ्रेशर्स आते हैं उनका उतना डेडिकेशन नहीं है जितना पुराने आर्टिस्टों का था। तो सीनियर्स के साथ काम करने का मजा तो बिल्कुल अलग होता है और उनके साथ कई सारी चीजें ऐसी सुनने को मिलती हैं जो हम लोगों ने नहीं देखी हैं, हमने कहीं पढ़ी हैं, लेकिन उन लोगों ने वो एक्सपीरियंस की हैं। और जो फ्रेशर्स आते हैं उनको कई बार हम लोग वो बातें बताते हैं तो उनको भी शायद हम लोगों से सीखने को ज्यादा ही मिल जाता है, तो वो सीख लेते हैं और जो सीख लेते हैं वो अल्टीमेटली बड़े कलाकार हो ही जाते हैं। जी। अक्सर हमने खबरें पढ़ी है कि जो बड़े स्टार होते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान की बात करें, इस तरह के बड़े स्टार की बात करें, जब वो फिल्में करते हैं तो इतने ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं कि जो डायरेक्टर की जो क्रिएटिविटी रहती है कभी कभी वो ख़त्म हो जाती है। हमने एक रेमो डिसूजा ने जो फिल्म की थी सलमान खान के साथ, वो ज़्यादा फिल्म बेहतर
प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, तो रेमो डिसियो ने कहीं ना एक नाराजगी जाहिर की थी। उसका कहना था कि मेरे पास ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। तो कभी कोई सुपरस्टार काम करता है तो क्या इस तरह की परेशानियां डायरेक्टर के साथ आती हैं? नहीं नहीं, आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया रेमो जी। डिसूजा का। वो बेसिकली कोरियोग्राफर हैं, जी तो उन्हें डायरेक्शन नहीं करना चाहिए। जी और अगर वो डायरेक्शन कर रहे हैं, जी। अगर डायरेक्टर अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर है, तो कितना बड़ा भी स्टार आ जाए वो हस्तक्षेप नहीं करता है। जब एक्टर को पता होता है कि इस डायरेक्टर को पता नहीं है इस चीज के बारे में ज्यादा, तो नेचुरल है कि वो कोई भी आदमी होगा तो वो हस्तक्षेप करना शुरू करेगा और वो कहीं ना कहीं अपनी तरह से उसको डायरेक्ट करने के लिए बोलेगा। और अगर आप प्रेशराइज हो जाएंगे और आप उनके तरीके से शूट करेंगे, तो नेचुरल है कि फिल्म के बारे में आपने तो पूरा सोचा ही नहीं। क्योंकि जब तक आप एक कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से नहीं सोचते हैं, तब तक वो आप दूसरों के सामने कैसे रखेंगे? क्योंकि एक्टर सिर्फ उस समय उस सीन के बारे में सोच रहा होता है, जबकि डायरेक्टर को पूरी फिल्म का ग्राफ पता होता है। तो ये उन डायरेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम आती है जिन्हें डायरेक्शन के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। वरना जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आती। हम लोगों को लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखना पड़ा कि कोई एक्टर हमारे काम में ये कहे कि नहीं, इसको ऐसा नहीं ऐसा ही करिए। हाँ, एक सजेशन देना एक अलग बात है और उस सजेशन को हमें मानना एक अलग बात है। लेकिन उनकी बात मान के ही हम उस शॉट को ओके करें या उनकी बात मान के ही हम डायरेक्ट करने लगे, ये तो खैर गलत है। फिर वो डायरेक्टर नहीं होता आदमी। तो ऐसा मेरे ख्याल से तो बहुत कम होता है। हाँ, कुछ एक्टर्स हैं जिन्हें डायरेक्शन का शौक है या उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने पहले असिस्ट किया है, तो जब काफी एक्टिंग कर लेते हैं लोग, तो जैसे कहा जाता है अभिनय, अभी मतलब स्वयं और नए मतलब विकास। तो स्वयं का जब विकास होता है तो नेचुरल है कि वो भी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। जैसे बीच में अजय देवगन ने अपनी फिल्म डायरेक्ट की, शिवाय। हाँ, शिवाय की। ऐसे कई और भी एक्टर्स हैं जो अपनी फिल्में अब डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कर लेते हैं। लेकिन वो दूसरे डायरेक्टर के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो इतने ज्यादा वो नहीं होते। कई बार क्या होता है, खबरों को बहुत बड़ा कहते हैं ना, मिर्च चढ़ाकर मसाला लगा पेश के किया बता जाता दिया है। जाता है। वरना एक्टर इतने खराब भी नहीं होते। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि जब शुरुआत में आपने डायरेक्शन की शुरुआत की, तो उस वक्त कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि बड़ा एक्टर आया हुआ और वो अपना ऑरा आपके ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं तो बड़ा डायरेक्टर हूँ और अनिल तुम मेरी बात सुनो कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए। तो कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? फिर जब आपने उनके साथ बातचीत करी कि आपने, तो फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, अनिल जी जो कह रहे हैं वो बेहतर है और इसको ऐसे ही किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक दो बार ऐसी चीजें हुई कि जब आदमी ये कहता है कि मैं इस तरीके से इसको करना चाहता हूं, लेकिन उसने वो फोर्सफुली कहा, तो उसको समझाना पड़ता है कि अगर आप इस चीज को इस तरीके से करेंगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। और उन लोगों ने समझा भी और काम भी किया। तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आई नहीं कहीं भी जहां कोई एक्टर इतना ज्यादा मतलब बड़ा होने के बाद अड़ गया हो। एक बार से प्रेम चोपड़ा जी के साथ हुआ था, क्योंकि वो रात को शाम को काम नहीं करते 7 बजे के बाद। तो हम लोग मामला गड़बड़ है सीरियल शूट कर रहे थे, तो उनकी बेटी जो बनी थी इरावती, उनके शादी का सीन था और वो रात को करना था। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो उसी सीरियल में देवेंद्र वर्मा भी थे जो उनके अर्दली बने हुए थे, और उन दोनों की ज्यादा पटती नहीं थी आपस में। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी की शादी में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थे, आपकी मंजूरी भी नहीं थी, तो मैं एक काम करता हूं कि देवेंद्र वर्मा से करवा देता हूं इनका कन्यादान, तो आप फ्री हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, करवा देना। फिर जाने लगे तो मेरे पास आए, बोले यार अनिल एक बात बताओ, तुम कितने बजे से कितने बजे तक में शूट कर दोगे? तो मैंने कहा मैं कर दूंगा 4 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में। तो प्रेम जी ने हाँ किया। उसके बाद चूंकि वो सिनेमिस्टा का शो था और प्रेम किशन जी वगैरह किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि प्रेम जी मान जाएंगे, बट प्रेम चोपड़ा जी ने किया और 11:15 बजे तक मैंने उन्हें फ्री भी कर दिया जी। तो ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं कई बार। वो तो एक पार्ट है लाइफ का कि जब हम लोग शूट करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार तू में भी हो जाती है हम लोगों की, एक्टर्स की, डायरेक्टर की। बट बिल्कुल, तो मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसा वाकया हो जहां पर तू में हुई हो और फिर किस तरह से आपने उस नहीं, वो कई बार क्या होता है कि आप किसी को कोई चीज बताते हैं। जैसे एक एक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, बट वो हमारे में एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको सिर्फ सिगरेट लगाना है फेस पे। तो उस पर हमारी तू में हो गई। फिर उनको बताया गया कि भाई सिगरेट आपको जला के अपने होंठ के पास रखना है, होंठों पे भी नहीं लगाना है, हाथ ऐसा रखना, उसका धुआं अपने आप निकलता रहेगा और जला के भी हम ही लोग दे देंगे। तब जाके वो उस बात पे तैयार हुए। नहीं तो उनको ये लग रहा था कि नहीं, मैं तो स्मोकिंग करता नहीं हूं, तो मैं सिगरेट पकड़ूंगा भी नहीं। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल।
दिखा रहा तो ये डायरेक्टर को डिपेंड करता है कि कैसे वो एक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाए और कैसे शूटिंग को बहुत अच्छे से आगे लेके जाए। है। बिल्कुल, वैसे भी विदेशों में अगर आप कहेंगे तो डायरेक्टर को डायरेक्टर ना कह के बेस्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं। बेस्ट कोऑर्डिनेटर इसीलिए कहते हैं कि वो हर डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो बना सकता है वो बेस्ट डायरेक्टर होता है। अनिल जी, एक गंभीर सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो दर्शकों के जहन में भी रहता है और अक्सर इंडस्ट्री में ये बातें भी सामने आती है, कास्टिंग काउच को लेकर। ऐसे कहा जाता है कि जो नई अभिनेत्री आती हैं उनको कास्टिंग काउच के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, और अक्सर डायरेक्टर के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि डायरेक्टर रोल देने के बदले कास्टिंग काउच करता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता नहीं है। क्या है, हर जगह कहीं ना कहीं गंदगी तो हर जगह है। पूरे किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में भी होता है। लेकिन जहां तक आप कहेंगे ना, तो ऐसा कोई उन पे वो बनाता नहीं, दबाव नहीं बनाया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लड़कियों का ये होता है कि उन्हें बहुत जल्दी होती है काम करने की, कहीं आगे बढ़ने की, तो वो ऐसे कुछ लोगों के बीच में फंस जाती हैं जो बेसिकली ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा उनको छूट दे देती हैं। और ये जो भी चीजें होती हैं वो लोग आपसी सहमति से करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब उनमें मनमुटाव हो जाता है तो चीजें इस रूप में बाहर आ जाती हैं कि कास्टिंग काउच होता है, कहीं ये होता है, कहीं वो होता है, और उस तरीके से बदनामी करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे की। लेकिन जितने समझदार लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी किसी पे ऐसा दबाव बनाता है। और आजकल इतना काम है इंडस्ट्री में कि किसी भी लड़की को जो नई आती हैं, उन्हें किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, अपने टैलेंट पे ध्यान दें, तो उन्हें काम 100% मिलेगा, और उन्हें ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। जी अनिल जी, ये बेहतर मैसेज दिया आपने जो नए अभिनेत्री इंडस्ट्री में जाएंगी कि वो अपने आप को निखारें, टैलेंट होकर जाएं। बिल्कुल। तो उन्हें कोई भी कास्टिंग काउच के लिए अगर अप्रोच भी करता है तो इसके बाद भी दूसरे बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकती हैं और अपने आप को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर सकती हैं। अनिल जी, तमाम खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ आपने काम किया है, आप उनको डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं, और कई खबरें हमने पढ़ी है जहाँ पर बोनी कपूर है, अनुराग कश्यप हैं, और ये ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी की थी बोनी कपूर के साथ। बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ, अनुराग कश्यप ने कल्कि के साथ। तो आप भी तमाम खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ आप काम करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं। तो घर में कभी आपकी वाइफ ने कभी कोई इनसिक्योर फील की हो और फिर आपने उनको समझाया हो कि नहीं, इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, या फिर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में कि उनको पता है, वो पूरा आपके ऊपर भरोसा करती हैं कि अनिल जी उनके थे, उनके हैं और उनके ही रहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। असल में क्या है, मेरी वैसे भी लव मैरिज हुई थी जी। और हम दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, और कभी ऐसी इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में आई नहीं। और वो मुझे अच्छे से जानती हैं कि मैं कितना भी कहीं भी किसी के साथ भी कोई भी काम करूं, तो मैं इस लेवल तक सोच ही नहीं सकता किसी और के बारे में। और यही विश्वास था उनका कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम जाके अपना वहां पे काम करो और परिवार को मैं संभालूंगी, और आज तक वो संभाल रही हैं, मुझसे बेहतर संभालती हैं वो परिवार को। तो इस मामले में तो मैं लकी हूँ। और ऐसा कभी हम दोनों के बीच में कोई ऐसा आया नहीं कि मुझे उन्हें समझाना पड़े या उन्हें मुझे कुछ पूछना पड़े। जी। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतर आपने मैनेज किया है, इसलिए इस तरह की कभी समस्या कभी आई नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं आप। जी जी जी। आप हॉलीवुड फिल्मों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने प्रेरित हैं आप? अब वहाँ का डायरेक्शन की बात करें और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्शन की बात करें, आप क्या डिफरेंस देखते हैं? अगर हिंदुस्तान, अक्सर कहा जाता है क्योंकि बॉलीवुड की बात करें, उनके जो टेक्निक्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो आप दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं और क्या बेहतर आपको लगता भी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि हम हॉलीवुड से इस मामले में ज़्यादा बेहतर हैं? हॉलीवुड, देखिए, उनके अपने तरीके हैं, अपने यहाँ के अपने तरीके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हॉलीवुड वालों से ये सीखना चाहिए हमेशा कि उनके यहाँ हीरो भी पिटता है। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में अब हीरो लोग पिटना कम पसंद करते हैं। एक वक्त था जब पिटते थे। उनके यहाँ जो कॉमेडियन होता है वो आज भी होता है। हमारे यहाँ कॉमेडियन अब लापता हो गए हैं, हीरो ही कॉमेडी करने लगे हैं। तो ये तो अपने को वहां से सीखना चाहिए। बाकी अपनी इंडस्ट्री ने अब इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हम लोग उनसे पीछे हैं। सिर्फ क्या होता है कि हर परिवेश में या आप जब किसी जगह पे जाते हैं तो वहां की अपनी कहानी होती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो मद्रास की फिल्में अलग तरीके की होती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्में अलग होती हैं, वहीं हिंदी फिल्में अलग होती हैं, गुजरात की फिल्में अलग होती हैं।
वो इसलिए होती है कि हम जिस जगह पे जाते हैं उनका अपनी एक कहानी कहने का तरीका होता है। जब आप उस तरीके से कहानी कहते हैं तो उन्हें बेहतर लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं की कहानियों में, मतलब हॉलीवुड में कुछ अलग है और अपने यहाँ हॉलीवुड में उस तरह की कहानियां पसंद करते हैं और बॉलीवुड में इस तरह की कहानियां पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ ऐसी फिल्में बनती हैं। जी। एक कलाकार जब सेट में जाता है तो वो अपने किरदार को लेकर बहुत सोचता है, विचार करता है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करता है। अगर वो डाकू का रोल कर रहा है, पुलिस का रोल कर रहा है, तो वो वैसे ही ढलता है, शूटिंग से पहले सेट में ढलता है। एक डायरेक्टर अपने आप को शूटिंग से पहले किस तरह से तैयार करता है? क्योंकि उसके सामने, कैमरे के सामने तमाम किरदार हैं, तो वो किसी एक किरदार के बारे में सिर्फ सोच नहीं सकता। तो एक डायरेक्टर अपने आप को किस तरह से रेडी करता है शूटिंग से पहले? डायरेक्टर असल में सारे किरदारों के बारे में सोचता है कि उसके लिए छोटी सी एक लाइन बोलने वाला या पीछे खड़ा होने वाला एक्टर भी एक एक्टर है। तो वो हर किरदार के बारे में सोचता है और एक तरीके से जैसे कलाकार अपने रियाज करते हैं तो डायरेक्टर भी अपने दिमाग में उन सीन्स को सोचता है, उन सीन्स के साथ साथ उन हर किरदार के बारे में सोचता है जहाँ पे वो जाके उनसे वो चीज़ करवाना चाहता है जो वो देख रहा होता है, या अगर वो उनकी जगह होता तो कैसे रिएक्ट करता है, तो वो करवाता है। तो यही प्रिपरेशन होता है डायरेक्टर का। जी, आपने मध्य प्रदेश के भोपाल से रंगमंच की शुरुआत की। जब आपने शुरुआत की, उस वक्त का दौर और आज का दौर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि अभी लगातार मध्य प्रदेश, भोपाल की बात करें तो लगातार यहाँ पर शूटिंग चल रही है और मुझे लगता है कि जब आपने शुरुआत की हो, जब आप रंगमंच करते हो, तो उस वक्त मध्य प्रदेश, भोपाल में इतनी शूटिंग नहीं होती होगी। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। उस समय यहाँ का रंगमंच बहुत ऊपर था और बड़ी शिद्दत से लोग रंगमंच में काम करते थे। हम लोगों को भी वो मौका मिला। बीवी कारंत, बंसी कौल, हबीब जी, उसके अलावा अलकनंदन जी, आलोक चटर्जी, जयंत देशमुख, इन सब के साथ काम करते रहे। और तब नाटकों में ऐसा दौर था कि दिल्ली से बेहतर नाटक भोपाल में हो रहे थे और रंगमंच यहाँ का बहुत बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं ना कि बड़ा था और लोग यहाँ आते थे अपने नाटक करने के लिए। आज का दौर है, लोग कई सारी फिल्में लेके आ रहे हैं और हम लोगों के वक्त में सिर्फ दूरदर्शन होता था। दूरदर्शन में नाटकों का प्रसारण भी हो जाता था और आकाशवाणी में भी होता था, लेकिन तब फिल्में नहीं थी इतनी। फिल्में तो अब जाके इतनी बनना शुरू हुई और अच्छी बात है कि भोपाल में हो, मध्य प्रदेश में, बाहर से चाहे साउथ के डायरेक्टर्स हों, चाहे मुंबई के डायरेक्टर्स हों, चाहे कहीं के भी लोग हों, वो लोग आके शूट कर रहे हैं और इससे अपने यहाँ के टूरिज्म को, मध्य प्रदेश के कलाकारों को फायदा तो हो ही रहा है, क्योंकि अब यहाँ वेब सीरीज भी बन रही हैं, फिल्में भी बन रही हैं और मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में यहाँ भी एक फिल्म सिटी बन जानी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन सबको यहाँ काम करने का मौका मिले और यहाँ के सिर्फ एक्टर नहीं, टेक्निकल लोग भी आगे आ सकें। जी अनिल जी, अभी जो राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी का जो मामला चल रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया था उनको, और इस तरह के मामले से इंडस्ट्री बदनाम होती है और आप इंडस्ट्री के एक बहुत अहम हिस्सा हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो क्या इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और डेफिनेटली अगर बदनामी होती है इंडस्ट्री की तो आप उसके हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी एक फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि चाहे वो राज कुंद्रा हो, चाहे वो कोई भी हो जो इस तरह की आजकल OTT प्लेटफॉर्म की भाग दौड़ में ऐसे शामिल हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ भी बना दिया जाए और वो ये नहीं देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें मोबाइल में आने से इसे बच्चे देखते हैं, आने वाली पीढ़ी वो देख रही है, जिस पे और गलत असर पड़ता है। तो मेरी तो उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पैसों के पीछे भागना छोड़ के और इस तरह के किसी भी चीज़ को बढ़ावा ना दें जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सबको ठेस पहुंचे और उनके साथ साथ सबकी बदनामी हो, क्योंकि हर इंडस्ट्री में या हर जगह पे 10% लोग ही होते हैं जो खराब होते हैं, लेकिन उनकी वजह से बदनामी 90% लोगों की होती है। तो वो लोग ऐसे कोई भी काम ना करें और अगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है तो अपने ऊपर ऐसा आरोप भी ना आने दें। अनिल जी, ड्रीम डायरेक्शन क्या है आपका और कौन से आप कलाकार को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं? एक सपना होता है हर किसी का, चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, तो ड्रीम डायरेक्शन क्या है आपका? क्या आप डायरेक्ट करना चाहते हो, किन कलाकारों के साथ? मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जी। क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि इस समय क्या, जब हम लोग बचपन में थे तो उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं और उनको डायरेक्ट करने का एक बार मौका मिले और उनके साथ काम करने का मौका मिले, बस यही चाहता हूँ।
बाकी तो खैर हर प्रोजेक्ट हर डायरेक्टर के लिए चूंकि उसका एक नया बेबी होता है, तो वो सभी उतने खूबसूरत होते हैं जितना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम डायरेक्शन है, वो जल्द एक आपकी ज़िंदगी में आए और जो हम भी देखें, दर्शक भी देखें कि अनिल जी अमिताभ बच्चन जी को कैसे डायरेक्ट करते हैं। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातें सितारे क्यों में आज हमने बात की मशहूर टीवी सीरियल और फिल्म डायरेक्टर अनिल दुबे जी से। अगली बार हम फिर किसी नए शख्सियत से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।